ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 10। आज की कथा में स्वर्ग में अर्जुन की अस्त्र एवं नृत्य शिक्षा, उर्वशी के प्रति मातृ भाव, इंद्र का लोमश मुनि को पांडवों के पास भेजना तथा अर्जुन के स्वर्ग जाने पर धृतराष्ट्र और पांडवों की स्थिति तथा बृहदश्व का आगमन। विषम जैन जी कहते हैं, जन्मजय देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में इंद्र का सारथी मताली दिव्य रथ लेकर वहां उपस्थित हुआ। उस रथ की उज्जवल कांति से आकाश का अंधेरा मिट रहा था, बादल तित्र बित्र हो रहे थे। भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी। उसकी कांति दिव्य थी। रथ में तलवार, शक्ति गदाएं, तेजस्वी भाले, वज्र पहियों वाली तोपें, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमचे तथा और भी बहुत से अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। 10,000 वायुगामी घोड़े उसमें जुटे हुए थे। उस माया में दिव्य रथ की चमक से आंखें चुंघिया जाती। सोने के दंड में कमल के समान श्याम वर्ण की वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम करके कहा, इंद्रनंदन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनके इस प्यारे रथ में सवार होकर शीघ्र ही चलिए। सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने गंगा स्नान करके पवित्रता के साथ विधि पूर्वक मंत्र का जप किया। तदंतर शास्त्रोक्त रीति से देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया। फिर मंदराचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर आ बैठे। उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा। क्षण भर में ही वह रथ मंदराचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का अथवा अग्नि का प्रकाश नहीं था। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप में चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त कांति से चमकते रहते और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया, तब मातली ने कहा, वीर, पृथ्वी पर जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं, वे पुण्य आत्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। अब तक वे रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांघकर आगे निकल गया था। इसके बाद राज ऋषियों के पुण्यवान लोक पड़े। तदंतर इंद्र की पुरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधी, दिव्यता, अभिजन और दृश्य अनूठा ही था। ये लोक बड़े बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को प्राप्त होता है। जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, यो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया, वे इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। यो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, यज्ञ और दानों से बचे रहते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते रहते हैं, शूद्र हैं, शराबी, गुरु स्त्रीगामी, मांस भोजी और दुरात्मा है, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के सहस्त्रों इच्छा अनुसार चलने वाले विमान खड़े थे। सहस्त्रों इधर उधर आ जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए हैं, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे।
देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए। बाजे बजने लगे। अर्जुन ने क्रमशः संध्या देवता, विश्वदेव, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, तंबुरु, नारद तथा हाहा हुहु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार मिलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जा सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेम पूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बैठा लिया। फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। संगीत विद्या और सामगान के कुशल गायक तंबुरु आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण व बुद्धि को लवाने वाली धृताची, मेनका, रंभा, पूर्वजित, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी, दंडगौरी, ब्रुथनी, गोपाली, सहजन्य, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेन, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि अप्सराएं नाचने लगी। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया। उनके पैर धुलवाकर अचामन कराया। इसके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के भवन में गए। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों का प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का भी अभ्यास कर लिया। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्यु लोक में आना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में ही रहे। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो। साथ ही मृत्यु लोक में जो बाजे नहीं हैं उन्हें भी बजाना सीख लो। इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। ये सब करते समय भी जब अर्जुन को अपने भाइयों और माता की याद आ जाती तब वे दुख से विह्वल हो जाते। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेष नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहा है। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा, तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा संदेश कहो कि वह अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा, मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं। तुम उनका अभिप्राय सुनो। मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य, स्वभाव, रूप, व्रत, जैतेंद्रियता आदि स्वाभाविक गुणों से देवताओं और मनुष्यों में प्रतिष्ठ, बलवान तथा प्रतिभा संपन्न है। विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मत्सर्यहीनता, वेद वेदाज्ञान तथा अन्य शस्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं। 8 प्रकार की गुरु सेवा और 8 प्रकार के गुण वाली बुद्धि को खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही,
मातृकुल और पितृकुल से शुद्ध हैं, उनकी अवस्था भी तरुण है। जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसी की सहायता से पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं, दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है, मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं। सत्य प्रेमी, अहंकार रहित, प्रेम पात्र और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणों में भी इंद्र के समक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे। वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन प्रधान प्रधान गुणों का वर्णन किया है, उन्हें मैं पहले ही सुनकर उन पर मोहित हो चुकी हूँ। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूँ, उन्हें पहले ही वर चुकी हूँ। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ा है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह सुंदरी तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी सब प्रकार से सज धज चुकी। तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। द्वारपालों ने उसके आगमन का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया। उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन मन ही मन अनेकों प्रकार की शंका करने लगे। उन्होंने संकोचवश अपनी आंखें बंद करके प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार करके कहने लगे। अर्जुन ने कहा, देवी, मैं तुम्हें सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे आज्ञा करो। उर्वशी अचेत सी हो गई। उर्वशी ने कहा, देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया था। उसने मेरे पास आकर आपके गुणों का वर्णन किया और आपके पास आने की प्रेरणा की। आपके पिता इंद्र और चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। केवल आज्ञा की ही बात नहीं। जब से मैंने आपके गुणों को सुना है, तब से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ। बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे धरती में गड़ से गए। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे, कहीं ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी, निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्मेष आंखों से देखा था अवश्य, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था। मैं यही सोच रहा था, पुरु वंश की यही आनंदमयी माता हैं। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। इसी से मैं तुमको देख रहा था। देवी, मेरे संबंध में और कोई बात सोचनी ही नहीं चाहिए। तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जननी हो। उर्वशी ने कहा, वीर, हम अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता। हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और मुझ काम पीड़िता का त्याग मत कीजिए। मैं काम वेग में जल रही हूँ, आप मेरा दुख मिटाइए। अर्जुन ने कहा, देवी, मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूँ। दिशा और विदिशाएं
अपने अधि देवताओं के साथ मेरी बात सुन लें। जैसे कुंती, माद्री और इंद्र पत्नी सची मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम भी पुरु वंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी। उर्वशी ने भौहें टेढ़ी करके अर्जुन को शाप दिया, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा पूर्ण नहीं कर रहे हो, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम निपुंसक के नाम से प्रसिद्ध होगे। उस समय उर्वशी के होठ फड़फड़ा रहे थे, सांसें लंबी चल रही थी। वे अपने निवास स्थान पर लौट गई। अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वे सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा। इंद्र बोले, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। उर्वशी ने तुम्हें जो शाप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम निपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये शाप भोगोगे। फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए, उनकी चिंता मिट गई। वे गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। जन्मजय अर्जुन का ये चरित्र इतना पवित्र है कि जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में भी पाप करने की इच्छा नहीं होती। वास्तव में अर्जुन का ये चरित्र ऐसा ही है। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमेश स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है? किन देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्र आसन प्राप्त हुआ है? देवराज इंद्र ने लोमश मुनि के मन की बात जान ली। इंद्र ने कहा, ब्रह्मर्षि, आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका उत्तर मैं देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्यों में तो इसका अवतार हुआ है। ये सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पवित्र पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। इस समय निवातक कवच नामक दैत्य मंदमत होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वे वरदान पाकर अपने आपे को भूल गए हैं। इसी में संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कलिंदी के कलियाहाट से सर्पों का उच्छेद किया था, वैसे ही वे दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वे महान तेज पुंज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो वह सारे जगत को जलाकर भस्म कर सकता है। इस काम के लिए तो अकेले अर्जुन ही पर्याप्त हैं। ये निवातक कवचों का नाश करके तब मनुष्य लोक में जाएंगे।
ब्रह्मऋषि, आप पृथ्वी पर जाकर कम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए वह अर्जुन की तनिक भी चिंता ना करें। साथ ही ये भी कहिएगा, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है, वह दिव्य नृत्य, गायन और वादन कला में भी बड़ा कुशल हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्मऋषि, आप बड़े तपस्वी और समर्थ हैं, इसलिए पृथ्वी पर विचरते समय पांडवों का ध्यान रखिएगा। इंद्र की बात सुनकर लोमश मुनि कम्यक वन में पांडवों के पास आए। विशंपजाय ने कहा, जन्मजय, राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान व्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, मैंने अर्जुन का सब समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है। क्या तुम्हें भी उस बात का पता है? मेरे पुत्र दुर्योधन की बुद्धि मंद है, इसी से वह बुरे कर्मों और विषय भोगों में लगा रहता है। वे अपनी दृष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं, वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है, अवश्य ही उनका राज्य त्रिलोकी में हो सकता है। जिस समय अर्जुन अपने पैने बाणों का प्रयोग करेगा, उस समय भला कौन उसके सामने खड़ा हो सकेगा? संजय ने कहा, महाराज, आपने दुर्योधन के संबंध में जो कुछ कहा है वह सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने ये सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपने धनुष के बल दिखाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। अर्जुन की परीक्षा करने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर स्वयं भील का वेश धारण करके उनके पास आए थे और उनसे युद्ध किया था। उन्होंने युद्ध में प्रसन्न होकर अर्जुन को दिव्य अस्त्र दिया। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए और दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। ऐसा भाग्यशाली अर्जुन के सिवा और कौन है? अर्जुन का बल अपार है, उसकी शक्ति अपरिमित है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मेरे पुत्रों ने पांडवों को बड़ा कष्ट दिया है। पांडवों की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए यदुकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। अर्जुन के धनुष की टनकार और भीमसेन की गदा का वेग सह सके हमारे पक्ष में ऐसा कोई भी राजा नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितैषी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। जान पड़ता है मुझे पीछे से उन्हें सोच कर पछताना पड़ेगा। संजय ने कहा, राजन, आप सब कुछ कर सकते थे, परंतु स्नेहवश आपने अपने पुत्रों को बुरे कर्मों से रोका नहीं, उपेक्षा करते रहे। उसी का भयंकर फल आपके सामने आने वाला है। जिस समय पांडव कपटद्यूत में हार कर पहले आपके कम्यक बन गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उन्हें आश्वासन दिया था। उन्होंने तथा धृष्टद्युम्न, राजा विराट, धृष्टकेतु तथा ककेय आदि ने वहां पांडवों से जो कुछ कहा था वह दूतों से मालूम होने पर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। जिस समय वे सब हम लोगों पर चढ़ाई करेंगे, उस समय कौन उनका सामना करेगा? जन्मजय ने पूछा, भगवान, महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए, तब पांडवों ने क्या किया? विशंपजायन जी ने कहा, जन्मजय, उन दिनों पांडव कम्यक वन में निवास कर रहे थे।
वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े दुखी हो रहे थे। एक दिन की बात है कि पांडव और द्रौपदी इस संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। भीमसेन ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, भाई जी, अर्जुन पर ही हम लोगों का सब भार है, वही हमारे प्राणों का आधार है। वह इस समय आपकी आज्ञा से अस्त्र विद्या सीखने के लिए गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि अर्जुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो जाए तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सत्यकी, भगवान श्री कृष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे। अर्जुन के बहुबल के आधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं। पृथ्वी हमारे वश में आ गई है, हमारी बाहों में बल है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मन में कौरवों को पीस डालने के लिए बार बार क्रोध उठता है, परंतु हम आपके कारण उसे पी कर रह जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण आदि सब शत्रुओं को मार डालेंगे और अपने बहुबल से सारी पृथ्वी को जीतकर राज्य करेंगे। भाई जी, जब तक दुर्योधन पृथ्वी को पूर्ण रीति से अपने वश में कर ले, उसके पहले ही उसे और उसके कुटुंब को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि कपटी पुरुष को कपट करके भी मार डालना चाहिए। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आग की तरह भभक कर वहां जाऊं और दुर्योधन का नाश कर डालूं। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए माथा सूंघा और कहा, मेरे बलशाली भैया, 13 वर्ष पूरे हो जाने दो, फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करना। मैं असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझ में असत्य है ही नहीं। भीमसेन, जब तुम बिना कपट के भी दुर्योधन और उसके सहायकों का नाश कर सकते हो, तब कपट करने की क्या आवश्यकता है। धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रम में आते हुए दिख पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।